करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर बहन हर भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सरकारी सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तभी आप स्टार्ट करें जब आप 1 से 40 तक क्वेश्चंस कर ले, यानी आपको यहां पर पूरी तरीके से यह है कि ये वीडियो में हमारा कोई नोटिफिकेशन व्हाट्सएप कुछ भी नहीं करना है, कंसंट्रेशन के साथ देख लेना है। ठीक है, जो काम करना है मन लगाकर करना है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विटामिन शब्द। विटामिन वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने दिया था? 1 से 40 क्वेश्चन, 0 से शिखर तक जाएंगे, विटामिन को पूरा खत्म कर देते हैं। तो ऑप्शन है सी फंक ने, मैकुलम ने या होलकट ने। देखो ये तीनों नाम आते हैं विटामिन से संबंधित। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी फंक। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है कि सी फंक ने यानी फंक साहब ने विटामिन शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1911 में किया था। ठीक है, अब बात आती है क्या ये जनक भी है या इन्होंने केवल नाम दिया था? अब इसके लिए हमें दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज यानी डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन, जो आपके इंग्लिश वर्ड होंगे कठिन वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर सर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिए सर अगर हम बात करें विटामिन की खोज किसने की थी, तो जब भी आपका सी फंक ना हो, जब भी आपका देखिएगा हॉकिंग्स की बात आती है, हॉकिंग्स की बात। ठीक है, हॉकिंग्स की बात आती है, ये साहब थे 1912 में इन्होंने खोज किया था। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि ऑप्शंस में नहीं है, तब वही आंसर लगाएंगे जो फंक साहब ने, यानी फंक ने 1911 में केवल विटामिन का नाम दिया था, खोज नहीं की थी। लेकिन अगर सी फंक और हॉकिंस दोनों है तो आप हॉपकिंस लगाएंगे, क्योंकि यही रियल आंसर होगा। जब हॉपकिंस आपका आंसर ना हो तब आप सी फंक लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल सी फंक हो जाएगा। नोट्स में आप जब लिखेंगे, अगर आप वन लाइनर में लिखना चाहते हो तो हॉपकिंस लिख लेंगे। 1912 में विटामिन की खोज की है। विटामिन नाम किसने दिया है? 1911 में सी फंक साहब ने दिया है। अब बात आती है विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने करी है सर? बात करेंगे यहां पर, देखिएगा विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने करी सर? तो यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर क्या मैकुलन हो जाएगा? बिल्कुल बच्चे, यहां पर अगर हम बात करें सर, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मैकुलन हो जाएगा। ठीक है, अब जब विटामिन सी की बात आती है तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि विटामिन सी की खोज किसने करी है। सी को जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विटामिन सी की खोज किसने करी है। दोस्तों यहां पर विटामिन सी कर लेना, क्योंकि हिंदी में सही लिखा है। विटामिन सी की खोज किसने करी है, इसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या हो जाएगा सर? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा होलकट लिखा हो या फिर आपका होवकट लिखा हो, तो दोनों को यहां पर कंफ्यूज मत होना, दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ये बताओ CUT आ रहा है यहां पर, तो CUT का मतलब है कट। ठीक है, तो कट में क्या है? एक वर्ड है सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, विटामिन सी से भी आपका सी स्टार्ट होता है और कट से भी स्टार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता है और बच्चे यहां पर बड़ा परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमेशा गलत करके आते हैं। अब यहां पर आपकी बारी, देखता हूं कि आप कैसे क्वेश्चंस को करते हो। सबसे पहले हर बच्चा हर बहन अपने केवल 5 दोस्तों को शेयर कर देगा, जो भी ग्रुप्स हैं आपके, एक बार शेयर कर दे, है ना। हजारों की संख्या में पहुंचा दो, आपसे निवेदन है मेरा, और मुझे पढ़ाने दीजिएगा। शरीर का घाव, बॉडी बाउंड किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन ए आप जानते हो रेटिनॉल होता है, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल होता है जो आपके हड्डियों से संबंधित होता है, ये नहीं हो सकते दोनों। विटामिन सी की बात आती है, अब के की बात आती है। याद रखना, जो बच्चे यहां पर डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब आपसे कहे ब्लड की कोटिंग की बात कर रहा है, रक्त जब चोट लग जाती है तो उस समय अगर विटामिन के की बात आती है, ठीक है, जब तुरंत की बात आए कि रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, रक्त का थक्का वर्ड आ जाए तो विटामिन के मारेंगे। लेकिन रक्त का, अगर शरीर का घाव भरने की बात आती है, पुरानी चोट है, तो हम सी मारेंगे। दिमाग में बसा लेना कि बच्चे यहां पर यही पढ़ते रहते कि के केवल रक्त से संबंधित होता है। मेरे भाई, चोट लग जाती है शरीर में, उसका घाव नहीं भरता है। जब घाव नहीं भरता है तो बॉडी बाउंड के लिए विटामिन सी की कमी होती है। सी अगर देंगे तो जल्दी घाव भर जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसका होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है रासायनिक नाम। समझ रहे ना मेरे भाई? जी हां। अब बात करेंगे विटामिन B12। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे ना, जो अभी भी डी लगा रहे हैं उनको यहां पर देखना चाहिए। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी, यहां से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चंस B12 से हमेशा आते हैं, हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा,
विटामिन B12 को कहते हैं साइनाकोबाल्मिन, ठीक है ना, साइनाकोबाल्मिन कहते हैं, साइनाकोबाल्मिन कहते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इसका रासायनिक नाम हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आपसे ये पूछता है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। कोबाल्ट की जो अधिकता होती है ना, ये देखो कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट B12 में होता है। आंसर क्या है, कोबाल्ट B12 में निकलता है, ठीक है ना, होता है। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन की इसमें जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम दोस्तों आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण हुआ था। इससे सिद्ध हुआ था कि B12 में कोबाल्ट की अधिकता होती है, जिसका नाम होता है आपका जो है साइनाकोबाल्मिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अभी देखिएगा विटामिन ए, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो बच्चा बच्चा जानता है। मैंने आपसे कहा विटामिन की खोज करी थी 1911 में, फंक ने वो नाम दिया था, फंक ने, हॉपकिंस ने इनकी खोज करी थी 1912 में, ठीक है। जब भी खोज की बात आए तो हॉपकिंस मारेंगे, जब भी नाम की बात आए तो फंक मारेंगे। हॉपकिंस अगर नाम नहीं है खोज में तो आप मारेंगे फंक को, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ए किसके नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और आंख के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। सर अगर हम बात करें विटामिन ए, सभी जानते हैं विटामिन ए का नाम क्या होता है सर, रेटिनॉल होता है। रतौंधी बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि क्या होता है, आप सभी जानते हो, यानी आंख के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बेटर है। विटामिन ए जो है हमारा गाजर में होता है, हरी सब्जियों में होता है, पालक में होता है, ठीक है। अगर हम आंवला की बात कर ले, संतरा की बात कर ले, ये ऐसे ऑप्शन है जो सी ऑप्शन में जाते हैं, यानी विटामिन सी इसमें पाई जाती है खट्टे पदार्थ में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, ठीक है। पालक होता फिर भी हो जाता। यह क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन कौन सा ऐसा है जो शरीर के घाव को भरने में आता है। दूसरा क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो दोनों के आंसर एक होंगे। जब घाव को भरने के लिए बात आए तो विटामिन सी, जब ब्लड की कोटिंग की बात आए तो विटामिन के, ठीक है। तो याद रखना है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन आपका सी नष्ट हो जाता है, सी निकल जाता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। वेरी नाइस गाइज। सुधीर, प्रतिभा, सुनीता, सुमित्रा, दीक्षा, फिजा, सूफी अंसारी, बहुत बढ़िया सर। अलका, सरिता, अंकिता, बहुत बढ़िया सर। बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, अभी तक सर ये कहता रहा आपसे कि शरीर का घाव, मेरे भाई अगर जो बाद में अभी बच्चे जुड़े हैं, शरीर का घाव कौन सी विटामिन भरता है, तो आपका आंसर होगा सी। जब कहे विटामिन रक्त का कौन सी ऐसी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, तो आपका हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ गए सर, 2 क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ गए, बताओ सर समझ गए ना। चलूं आगे, जब भी आपसे पूछे ब्लड कोटिंग में तो विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन, क्या होता है, फिलोक्विनिन होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलूं, बहुत बढ़िया सर। ए का होता है आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल, के का होता है फिलोक्विनिन, जो इसका आंसर हो जाएगा। डी का होता है कैल्सीफेरॉल, B12 का होता है आपका साइनाकोबाल्मिन, क्लियर, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बात करेंगे B2 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। सर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं, मेरी कक्षा में लगता है, ठीक है। अगर सर हम बात करें विटामिन B2, देखो विटामिन B2 आप सभी जानते हो B1 से लेकर B12 तक विटामिन होती हैं। B12 एक विटामिन ऐसा है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनाकोबाल्मिन, जो मैंने अभी बार बार रिपीट किया है। B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन होता है, लेकिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है सर, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है सर, राइबोफ्लेविन होता है मेरे भाई। सर मेरे भाई यहां पर सुनिएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब कहोगे सर B1 का क्या होता है, तो B1 का मैंने आपको बताया मेरे भाई कि थाइमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, और जो B3 होता है उसका नियासिन होता है, या नाइसिन बोलते हैं उसको, है ना। और B12 का आपको पता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। खैर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो ओंठ फट जाते हैं, ओंठ के किनारे किस विटामिन की कमी से कारण फट जाते हैं, बताओ सर। ओंठ के बारे में बताओ सर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रियंका, शबनम, सोनू, प्रभा, हरिकिशन, सुमित्रा। सर अगर हम बात करें ओंठ जो फट जाते हैं ना, हाँ सर, ओंठ जो हवा के कारण फट जाते हैं, नहीं तो ये मत समझना किसी और के कारण फट जाते हैं। ओंठ फटते हैं हवा के कारण, और भैया हवा के कारण भी फट जाते हैं, लेकिन यहां पर तो बात हो रही मेरे भाई विटामिन के कारण। अब ये बताओ, हवा ना है ना कोई और कारण है, लेकिन ये बताओ, खैर विटामिन का चैप्टर चल रहा है तो विटामिन की कौन सी कमी होती है। जब भी सर हम बात करते हैं,
जब भी हम सर बात करते हैं B3 की, यानी जो बच्चे यहां पर B3 लगा रहे हैं तो उनको बताना चाहेंगे, जब आपके दाद हो जाता है, ठीक है, दाद हो जाता है तो आप B3 लगाते हो। छोटी मोटी अगर हम दरार की बात आती है त्वचा में तो आप B3 लगाते हो। लेकिन आपका राइबोफ्लेविन त्वचा फटने से संबंधित है, ओंठ के फटने से संबंधित है, यानी B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, और B2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ रहे ना मेरे भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा। दाद की जब बात आए या थोड़ा बहुत त्वचा की बात आए तो आप B3 पर लगाएंगे। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, ठीक है। मछली के यकृत यानी फिश लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको किताबों में जल्दी तरीके से नहीं मिलेंगे, ठीक है, किताबों में आपको सही तरीके से नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने आपको एक सीरीज में देने की कोशिश करी है। थोड़ा सा यहां पर आप लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन टाइप किया है आपके लिए। मछली के यकृत यानी फिश लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, आप सभी को यहां पर बताना है। तो बच्चे यहां पर देखिएगा, जो बच्चे यहां पर लगा रहे हैं ई और सी, उन सभी को बताना चाहेंगे। जो बच्चे ई और सी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप हमेशा जानते हो डी विटामिन और ए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आंख के लिए विटामिन होता है, यानी आप कहते हो कि मेरा आंख बहुत कमजोर है, रोशनी कमजोर है, तो बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप मछली फिश ऑयल लीजिएगा, फिश लीवर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ए तो 100% होगा, यानी ए तो 100% होगा, तो सी की तो कोई बात ही नहीं आती है। सी तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिससे स्कर्वी होता है, ठीक है। तो आपका डी और ए हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वाधिक स्रोत अच्छा है आपका सूर्य, और ए की बात आती है तो आप गाजर पालक की बात करते हो, ठीक है। ए आपका रेटिनॉल रासायनिक नाम है, केमिकल प्रोसेस नेम, और डी आपका क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है सर? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? हर बहन हर भाई को जय हिंद, वंदे मातरम। सर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 का, क्लियर? तो यहां पर अगर हम सर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं बार बार कहता हूं कि B12 के अंश में कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट का तो चलो ठीक है, मैंने जान लिया। B12 का तो रासायनिक नाम क्या है? मैंने बार बार कहा है, साइनाकोबाल्मिन हो जाएगा। B3 का आपका हो जाएगा नियासिन। क्या हो जाएगा सर? नियासिन। इसका हो जाएगा नियासिन रासायनिक नाम। आंसर तो आपका ये हो गया, आंसर तो आपका ये हो गया। लेकिन ये बताओ B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है, पायराडॉक्सिन होता है, ठीक है, पायराडॉक्सिन होता है, आगे लिख लेना। और B2 का आप सभी जानते हो राइबोफ्लेविन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मानसिक विकार, मंद बुद्धि व पेलेग्रा रोग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपने खूब प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, आपने सर खूब प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे। एक बार सभी बच्चे यहां पर शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। आते हैं बच्चे यहां पर अनलाइक करके चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है। कलेक्शन देखिए 40 क्वेश्चंस का, एक एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करता हूं, एक एक वर्ड टाइप करता हूं। बताओ तो मेरे भाई किसमें कमी है? कमी बता दिया करो, मैं सुधार कर लूंगा, तुम्हारा अनलाइक मैं रख लूंगा, ठीक है। और वरना अनलाइक करो या ना करो, लेकिन बता जरूर दिया करो आखिर कमी क्या है। मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि व पेलेग्रा, जो पेलेग्रा रोग है सर, यानी अगर हम बात करें मेंटल डिसऑर्डर एंड पेलेग्रा डिजीज, किस विटामिन की कमी से होता है? आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से, जो विटामिन सी है उसका आप स्कर्वी जानते हो, कह सकते हो कि ये नहीं हो सकता, आप कह सकते हो ये नहीं हो सकता। क्या B3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल आप सही जानते हो। यहां पर नियासिन की बात होती है, नियासिन विटामिन होता है जो आपका B3 में पाया जाता है। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। और पेलेग्रा रोग आपका B3 से संबंधित होता है। ओंठों का रोग अगर त्वचा का फटना B2 राइबोफ्लेविन से संबंधित होता है, ठीक है। थाइमीन से आपका बेरीवेरी होता है जो B1 का रासायनिक नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खैर विटामिन 16, यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, विटामिन सी किसका रासायनिक नाम का क्या है? बताएं फटाफट, फटाफट बताएं सर। बहुत बढ़िया सर। सर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखिएगा। अगर सर बात करें विटामिन सी, यानी अगर मैंने बताया है कि विटामिन सी का जो खोज किया था वो होलकट ने करा था। किसने करा था? होलकट ने करा था या हॉवकट ने करा था। कोई भी ऑप्शन आए जिसमें लास्ट में कट आए CUT, तो आप सी से आपको सी मार देना है, ठीक है। अगर विटामिन ए और बी की खोज पूछे तो मैंने कहा मैकुलन ने करा था, मैकुलन ने करा था, ठीक है, मैकुलन ने करा था। पूरे विटामिन की खोज किसने करा? हॉपकिंस ने किया है। विटामिन का नाम किसने दिया है? फंक ने दिया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, और फिलोक्विनिन यहां पर क्या होता है? आपका विटामिन के का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? खैर बी हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यहां पर फिलोक्विनिन का क्विनोन कर लो, ठीक है। बात करें सर, बताएं सर, बहुत बढ़िया।
आवाज तो आ रहा है, सभी का आवाज अच्छा आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, आपका कनेक्शन खराब है। ठीक है, बात करें सर अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सिंपल अगर हम देखें सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका कहीं ना कहीं रक्त की क्लोटिंग के लिए। ठीक है, रक्त की क्लोटिंग के लिए तो फिलोक्विनिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर, फिलोक्विनिन हो जाएगा। एस्कार्बिक एसिड सभी जानते हो, सी का होता है कैल्सीफेरॉल सभी जानते हो, कहीं ना कहीं आपका डी होता है पायराडॉक्सिन, बी का भाग है। आंख की रोशनी के लिए यानी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, आई साइट के लिए सर कौन सा विटामिन जरूरी है, बहुत बढ़िया, चेतन, प्रिया, प्रियंका, विमल, बीएल चौधरी, अजीत, सरिता, मृदुल और हैं रीना, विवेक यादव हैं, कैलाश नाथ हैं, उमा सिंह, रेखा, बहुत बढ़िया, दीक्षा गौतम, नीतू यादव, माला वर्मा, अजमेर, नेहा, राज, मोना, बहुत। विटामिन जो है ब्यूटी विटामिन पूछ लिया है सर आपसे, ब्यूटी विटामिन पूछ लिया है आपसे सर, बताएं ब्यूटी विटामिन पूछा है आपसे, फटाफट बताएं सर, फटाफट फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगर सर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तो आंसर आपका हो जाएगा सौंदर्य विटामिन जो है आपका विटामिन ई से संबंधित है। और ई की बात आती है तो आप सभी एलमंड्स ऑयल की बात करते हो, कहीं ना कहीं ई की बात आती है। क्या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही क्या, बताएं फटाफट। आवाज आ रही है क्या, जल्दी से कमेंट करें, आवाज आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, विटामिन ई हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से बांझपन भी आपका होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विटामिन बी6 यानी बी6 का रासायनिक नाम क्या है, बी6 का रासायनिक नाम क्या है, बफरिंग हो रहा है क्या अभी भी, फटाफट ये बोलिए, आ रही है आवाज या नहीं, यस या नो। दोबारा चलाइए, दोबारा चलाइए वीडियो को। अगर हम बात करें विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन है क्या। यहां पर देखिएगा सिंपल सी बात है भाई, एस्कार्बिक एसिड सी के साथ चला जाएगा, टोकोफेरॉल ई के साथ चला जाएगा, फिलोक्विनिन आपका के साथ चला जाएगा, पायराडॉक्सिन आपका बी का भाग है, तो बी6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना, ठीक है क्या सर, सब्सक्राइब और लाइक वाइक कर देना, ठीक है। बात करेंगे 21 क्वेश्चन नंबर की, 21 सर, 21 भाई विटामिन का ये अभी दूसरा, एकदम से दोबारा चलाइए वीडियो को, दोबारा चलाइए वीडियो को। अगर सर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप सभी जानते हो बी का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है क्या, मैं कहूंगा नियासिन नहीं है, टोकोफेरॉल बिल्कुल नहीं, राइबोफ्लेविन बिल्कुल नहीं, क्या आप थायमिन मारेंगे, तो बिल्कुल। जब केवल विटामिन बी पूछे तो आप थायमिन मारेंगे, बी2 पूछे तो आप राइबोफ्लेविन मारेंगे, बी3 पूछे तो आप नियासिन मारेंगे, तो आप टोकोफेरॉल अगर पूछे तो आप क्या मारेंगे, ई मारेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा B1 से B12 तक हम जाते हैं, B1 से B12 तक जाते हैं, B12 तक आप जाते हो तो साइना कोबालमिन मिलता है। B1 का जब नाम आता है या बी का नाम आता है तो थायमिन जाएगा। B1 अगर ना लिखा हो तो केवल अगर बी लिखा हो तो आप थायमिन मारेंगे, ना कि राइबोफ्लेविन। जब आपका B2 लिखा हो तो राइबोफ्लेविन मारेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल अभी थायमिन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम सर क्या होता है, बताएं सर। वीडियो अगर बफरिंग कर रहा था तो वीडियो अब सही चल रहा है, दोबारा आप यहां पर स्टार्ट करके चलाएं। विटामिन ई का रासायनिक नाम देखो, विटामिन ई के रासायनिक नाम से अगर हम बात करें, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, यानी सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ठीक है। और इसी विटामिन की कमी से अगर मैं बात करूं तो बांझपन रोग हो जाता है, ठीक है, बांझपन हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसका हम जो है रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, होता है क्या, जी हां टोकोफेरॉल होता है। जबकि के का क्या होता है, फिलोक्विनिन होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस गाइस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है, तो टाइप्स ऑफ विटामिन में देखेंगे कि क्या बेरी हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, या फिर टाइफाइड। देखो टाइफाइड की तो बात ही नहीं है सर, रिकेटस डी से होता है, रतौंधी आपका ए से होता है, ठीक है। और बेरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रेमचंद्र स्वागत है, धाकड़ यहां पर स्वागत है, स्नेहलता
बहुत बढ़िया। प्रमोद, शारदानंद, अमित तिवारी, कीर्ति सिंह, प्रभा, शिखा, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन सर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 B12 का, अब देखो B12 पूछ लिया है। अभी तक ये पूछा था कि B12 में कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, ठीक है, और ये पूछ लिया था कि यहां पर जो है साइनाकोबाल्मिन का परीक्षण कौन सा था, ठीक है। अब बात आई है B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने बार बार इस वीडियो में कम से कम 7 से 8 बार चिल्लाया होगा कि B12 रासायनिक नाम है आपका साइनाकोबाल्मिन, और B12 आपका कोबाल्ट पाया जाता है। B12 आपका भाग है बी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अब देखो विटामिन डी का रासायनिक नाम, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस हो जाता है, जो आपकी हड्डियों से संबंधित होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। और विटामिन डी का रासायनिक, एक तीसरा क्वेश्चन आता है, रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है आपका क्या है सर, कैल्सीफेरॉल। तो आप कैल्सीफेरॉल देख रहे हैं कहीं पर, ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया साहब, गजब गजब गजब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन, हार्मफुल केमिकल्स को विटामिन कौन सा नष्ट करता है, कौन सा विटामिन नष्ट करता है। अगर शरीर में हार्मफुल केमिकल बन रहा है, शरीर में हार्मफुल चीजें पहुंच गई हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट करता है चीजों को, बताएंगे सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर अगर हम बात करें विटामिन ए की, या फिर विटामिन बी की, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई की, तो मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा। कभी भी आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा आपत्ति होगी, आप देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या होता है कि विटामिन ए साथ में नहीं देगा। जब आपका ए ऑप्शन में ना हो तो आप विटामिन ई मारेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन में ए ना हो तो विटामिन ई मारेंगे, ठीक है। लेकिन रियल क्या आंसर होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रियल जो आंसर होता है वो ए होता है, ठीक है। जब हानिकारक तत्व हो जाते हैं तो विटामिन ए जो है हमें बचाता है। जब हमारे ए की बात आती है तो ये हमारा लीवर में संचालित होता है। लीवर में रहने वाला एकमात्र विटामिन है जो हमारा नाम है जिसका ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। तो आंसर भी साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। आंसर यहां पर नीचे गलत दिया है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, बात करेंगे सर ऑप्शन नंबर ए की, क्या विटामिन डी है, विटामिन के, विटामिन ए, या फिर विटामिन सी। जब भी हम मिल्क की बात करते हैं सारे विटामिन की बात आती है, लेकिन कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता सर, कौन सा विटामिन सर नहीं पाया जाता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपका विटामिन सी के साथ चला जाएगा, विटामिन सी के साथ चला जाएगा डी। अब विटामिन सी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखना कितने क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। विटामिन सी से क्वेश्चन आता है कि यह कहता है कि सब्जियों को छील दो सब्जियों को, और बाद में धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यानी छील कर सब्जियां अगर धोगे आप, यानी पहले धो लेते फिर छीलते, अगर छील दिया सब्जियों को और फिर बाद में आपने धुआ है तो फिर क्या होगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये कि घाव भरने में कौन सा बेस्ट होता है, तो विटामिन सी। जब ब्लड कोटिंग की बात आए तो विटामिन के, और यहां पर घाव भरने के लिए विटामिन सी, ठीक है। खोज किसने करी है, होलकट ने करी है। यह भी अच्छी तरीके से याद रखना है। स्कर्बी और एस्कॉर्बिक एसिड खूब अच्छी तरीके से जानते ही हो। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए यानी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस में कौन सा विटामिन सहायक होता है मेरे भाई। तो दोस्तों अगर हम बात करें मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, जब भी हम बात करते हैं हानिकारक तत्व जो शरीर में पहुंच जाते हैं उनको हम विटामिन ए हमारा बचाता है, जो आपके लीवर यानी जिगर में संग्रहित होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है रेटिनॉल। लेकिन अगर संक्रमण से बात करते हैं तो दोस्तों हमारा वही सिंपल सी बात है भाई, अगर हम खाना खाते हैं कोई चीज हमारे शरीर में टॉक्सिक पहुंच गया, ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा हो गया कि हमारे शरीर में जो है हार्मफुल चीजें पहुंच गई हैं, ठीक है भाई। सब्जियां होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी विष होता है। विष का मतलब होता है हानिकारक पदार्थ। जब कहते हैं हमें उल्टी आने लगी या फिर हमें जो है कुछ ऐसा होने लगा जिससे हमारा पेट खराब हो गया, तो उनको बचाने के लिए हमारा काम करता है विटामिन ए करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और आपसे ये पूछे ये कहां पर होता है सर, आपका ये होता है जिगर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया 29। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है त्वचा में, वृक्क में, यकृत में, अमाशय में। अब यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि आप वृक्क को ही आप कहते हैं किडनी, ठीक है, वृक्क को ही किडनी कहते हैं, यकृत को ही आप कहते हैं जिगर, यकृत को ही कहते हैं आपको लीवर। मैंने बार बार अपनी वीडियो में हमेशा यहां पर इन क्वेश्चंस के नाम को बताया है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपका सी के साथ। विटामिन सी आपका यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित रहता है यानी संग्रहित रहता है,
यकृत एक ऐसा पार्ट है जहां पर पित्ताशय यानी पित्त का जो है, पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। पित्त का मतलब होता है इंग्लिश में बाइल होता है, ठीक है, बाइल का निर्माण होता है। जब पित्त का संग्रहण की बात आए तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है संग्रहण जाके पित्ताशय में, गाल ब्लैडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमारा खैर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब भी हमें पीलिया होता है तो हमारा यही जो है, यही वाला अंग जो है आपका इफेक्ट करता है, यही खराब हो जाता है। वृक्क की बात आए, देखो आंसर तो ये हो जाएगा। वृक्क की बात आए तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन होती है। ये अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यकृत हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिकेटस रोग यानी रिकेट्स जो डिजीज होती है किस विटामिन के कारण होती है, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। आप सभी से मैंने पूरे वीडियो में ये नहीं कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप अपना प्यार जरूर हमें दिखाएं। क्या सर, आप अपना प्यार हमें जरूर दिखाएं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, आपकी यही दक्षिणा है, ठीक है। रिकेटस रोग, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? इसलिए नहीं कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर अनलाइक भी कर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है ना, बता दिया करो, फिर मेरे से ये बता दिया करो कि क्या दिक्कत है, तो फिर आप खूब अनलाइक करो। रिकेटस रोग, रिकेटस रोग से जो होता है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम बात करें डी की, इससे क्वेश्चन आता है कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहते हो कैल्सीफेराल। क्या है सर, कैल्सीफेराल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, केमिकल प्रोसेस नेम, ठीक है। और यहां पर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हड्डियों से रिलेट करता है, सूर्य के प्रकाश से ये बेहतरीन हो जाता है। बच्चों के अंगों की जो हड्डियां हैं, अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी विटामिन की कमी हो जाती है उनमें, बताओ फटाफट बताओ सर, फटाफट बताओ फटाफट। राजेश सिंह, क्या बात है, मैं तो बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, टेंशन किस बात की है भाई, टेंशन किस बात की है। स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना कमलेश, परेशान मत हो। जो भी काम करो मन से करो, जितना भी करो, कोई बात नहीं। रंजीता, नेहा, कीर्ति, अंजू, बबली, विनीत, राजीव, राजेश, भूपेंद्र, सुबोध कुमार, बहुत बढ़िया, रूप सिंह, खुशबू सिंह, प्रदीप। सर अगर हम बात करें बच्चों के अंगों की जो अस्थियां मुड़ जाती, मैंने कहा आपसे हमेशा कि विटामिन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब भी अस्थि की बात आए तो आप डी मारिएगा, बच्चों से रिलेट करता है। रिकेटस की बात आती है, कैल्सीफेराल की बात आती है, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रिकेटस होता है। मैंने बार बार बताया कि इसकी कमी से जो आपका केमिकल प्रोसेस नेम है वो है आपका कैल्सीफेराल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन के किससे संबंधित है, ब्लड कोटिंग से। ई किससे संबंधित है, बांझपन से। ए किससे संबंधित है, रेटिनल यानी रतौंधी से। सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। पहले आंसर दीजिएगा, फिर बताता हूं, पूरा यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 32, 32, बहुत बढ़िया। बिलाल सही, शेख, बहुत बढ़िया। बिलाल शेख कह रहे हैं एक ही बार सर लाइक होता है, नहीं तो हजारों लाइक कर देते। कोई बात नहीं सर, प्यार ही आपका काफी है। अफजल मोहम्मद, सरिता, अंजू, अनुज, शिव कुमार, शिवराज कुमार, नवीन कुमार, सूफी अंसारी, दृष्टि, बहुत बढ़िया। देखिए सर कुछ विटामिन होती हैं जिनको हम कहते हैं ए बी सी डी ई के, इतनी तो विटामिन आपने पढ़ी होंगी, तो इनके बारे में आपको हमेशा जानना चाहिए। जो बी और सी होती है ये दोस्तों होती है हमारी जल में घुलनशील। आपसे कहता है कि बी कौन सी विटामिन ऐसी है जो जल में घुलनशील होती है, तो दोस्तों वो होती है हमारी बी और सी। जब भी हमसे कहे कि बाद बाकी जो बची हैं, देखो ये तो हमारा हो गया, जब भी हमसे कहे बाद बाकी जो बची हैं तो दोस्तों याद रखना है क्या, बाद बाकी जो आपकी ए बची है और डी बची है, ई बची है, के बची है, ये सभी हमारी किस्में होती हैं सर बसा में घुलनशील होती हैं। तो अब जब आपसे पूछे कौन सी बसा में घुलनशील नहीं है, तो ए डी ई के वाली पता जब होंगी तभी तो नहीं वाला कर पाओगे। तो याद रखना है बी सी जो विटामिन होती है वो जल में घुलनशील होती है, बाद बाकी जितनी भी बची हैं ए डी ई के। ए डी ई के बची थी, ए डी ई के, तो मैंने आपको ये भी बताया था, इसको लिख सकते हैं कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, तो कीड़ा लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों आप कह सकते हो कीड़ा, यानी हिंदी में कीड़ा लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, बसा में, ठीक है, ये बसा में हो जाएंगी। और जो बीसी वाली विटामिन है ना, बीसी वाली विटामिन, ये हमारी जल में घुलनशील, ठीक है, तो ये ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो अभी फिलहाल जल में पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी सी और बी। हाँ, बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, क्वेश्चन नंबर 33 की। सर नाम परेशान मत हो, नाम तो सभी का ले लिया जाता है, टेंशन मत लिया करो, है ना। बहुत बढ़िया, संध्या बजाज, स्वागत है।
सर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? सर विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। याद रखना है, विटामिन कभी भी आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त करते हैं। ये क्या होते हैं विटामिन? आपसे अगर पूछ दे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रक्षात्मक कवच होते हैं। क्या सर होते हैं? रक्षात्मक कवच होते हैं। ठीक है, शरीर को रक्षा करते, शरीर की जो रक्षा करने का काम होता है, टूट फूट का काम होता है, ये सर यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आवाज तो आ रही है भाई, आवाज तो आ रही है। बहुत बढ़िया। देखिएगा, शरीर को सबसे तेजी से अगर हम बात करें एनर्जी देने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो खैर अगर हम बात करें ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होती है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे सर रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और यहां पर जो है बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, गजब का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन देख लिया रतौंधी, तो भैया सिंपल ही क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, रतौंधी पूछ लिया है। और इंग्लिश में अगर मैं यहां पर लिखने वाला, जब मैंने टाइप किया था तो मैं यहां पर रतौंधी नहीं लिखने वाला था, मैं इतना ही लिखने वाला था। तो मैंने कहा चलो मैं लिख देता हूं कि देखिएगा, आप कहते हो रतौंधी, स्कर्वी की बात आते हो तो आप कहते हो सी हो जाएगा, रिकेटस की बात आते हो आप कहते हो डी हो जाएगा, बांझपन की बात आते हो आप कहते हो ई हो जाएगा, रक्त का घाव की बात आती है तो दोस्तों आप कहते हो के आ जाएगा। अब जब रतौंधी की बात करोगे तो आप ए नहीं मारोगे क्या? सर ए नहीं मारोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। किस विटामिन की कमी से पुरुष में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन हो जाता है? बताओ सर। बहुत बढ़िया। क्या बात हुआ भाई? बताएं सर, बताएं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सचिन पाल, स्वागत है। तो सर यहां पर क्या हो जाएगा? विटामिन ई की बात हमने आपसे कही है हमेशा कि टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और ब्यूटी अगर विटामिन कहा जाता है तो विटामिन ई यहां पर बांझपन के लिए भी जाना जाता है। तो आपका ई हो जाएगा रासायनिक नाम। क्लियर? ई का रासायनिक नाम मैंने बताया टोकोफेरॉल होता है। बांझपन का खतरा जो बढ़ता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 36 टू 40 क्वेश्चन तक चलेंगे, थोड़ा सा हमारा तक और यहां पर सफर रहेगा। आप सभी अगर पहली बार विजिट करे हैं, हर बहन हर भाई से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आप सभी जानते हो, रिकेटस हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों की हड्डियों में जो है मुड़ जाती हैं हड्डियां। ठीक है, तो हड्डियों का रोग होता है। सबसे बेहतरीन स्रोत होता है फिश ऑयल होता है, और सूर्य का जो है सूर्य स्रोत होता है इसका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम जो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बात करें विटामिन डी अनिवार्य होता है, विटामिन डी सर अनिवार्य होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिंपल अगर सर हम बात करें विटामिन डी, आप सभी जानते हो जो दांत होता है हमारा और जो आपका हड्डी होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं कैल्शियम तो इंपॉर्टेंट होगा। कैल्शियम इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कहते हो कैल्शियम अगर इंपॉर्टेंट होगा तो ये बताओ, तो ये कैल्शियम वाला ऑप्शन हमें ढूंढ लेना चाहिए। तो कैल्शियम वाला ऑप्शन हमारे पास है, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बताओ? यही हो जाएगा। आप जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा कैल्शियम। भाई दांत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और दांत में सबसे ज्यादा जो भाग होता है, कहीं ना कहीं मजबूत भाग होता है शरीर का, वो होता है आपका क्या होता है? इनेमल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? खैर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। लाइक वाइक करते रहना मेरे भाई मेरे दोस्त। यहां पर क्वेश्चन बचे हैं दो। अगर हम बात करें किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, डिफेंसिव सब्सटेंस किसे कहा जाता है मेरे भाई? देखिए मैंने आपसे कहा है विटामिन कभी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, विटामिन कभी एनर्जी नहीं देती हैं, कभी ऊर्जा नहीं देती हैं। विटामिन हमेशा क्या करते हैं? रक्षात्मक पदार्थ हैं, हमेशा आपकी रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए ये उपयोगी होते हैं। इनकी कमी से अगर कमी होती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई के से होते हैं। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने। जब हॉपकिंस की बात आती है तो 1912 में की थी। अगर ऑप्शन में हॉपकिंस ना हो तब आप फंक लगाएंगे। ठीक है, अगर बात आती है कि विटामिन की रासायनिक नाम विटामिन का नाम किसने दिया था, तो आपका फंक ने दिया था, सन था 1911 में। ठीक है, अगर बात आती है विटामिन ए और वी का जो है खोज किसने करी थी, तो मैकुलन ने करी थी। ठीक है,
है, मैं बार बार बताना चाहता हूं। सी की खोज किसने करी थी? आपकी होलकट ने करी थी, होलकट ने करी थी, ये भी आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 40 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 40वां क्वेश्चन देख रहे हैं यहां पर। हर बहन हर भाई से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा लास्ट के समय, और मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहेगा, यूं ही मुस्कुराते रहेगा। हल्के अहरवार, मोहम्मद शफीक, दीक्षा, अंजलि, रोहित यादव, लक्ष्मी, पूजा शर्मा, उषा, राहुल यादव, रेखा सिंह, अनु भारती, अन्नू, सचिन कौशिक, सुरेंद्र पाल, ER ब्राहिम, आरती नेपिट, प्रियंका सिंह, मनु। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे बच्चे हैं। हर बहन हर भाई का स्वागत है। हुरिया सिद्दीकी, शशांक, अशोक, फौजिया इलाश। तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में, भाई मसूड़ों की बात आती है तो आप कहते हो स्कर्वी की बात होती है, तो आप सी के साथ चले जाते हो। सर सी के साथ चले जाते हो? सर सी के साथ चले जाते हो क्या? बताओ सर, सी के साथ चले जाते हो? सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आप आंसर किसके साथ चले जाओगे? सी के साथ चले जाओगे, है ना? सी के साथ चले जाओगे। तो आप बताओ कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और इस लिंक के माध्यम से आप जो है इस वीडियो को देखिएगा।